जबलपुर में एक बार फिर से मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार ऑनलाइन मैरिज साइट पर एक विधवा महिला के साथ 7 लाख की ठगी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधवा महिला ने दोबारा विवाह के लिए ऑनलाइन मैरिज वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। कुछ समय बाद उसे विनय राजपूत नामक व्यक्ति का संदेश मिला, जो शादी करने का इच्छुक था। विनय ने खुद को बैंक का बड़ा अधिकारी बताया और अन्य नामों जैसे फिरदौस और प्रखर सिंह से भी आईडी बना रखी थी। विनय जबलपुर आकर महिला को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के बहाने मुंबई ले गया। वहां कुछ दिन घुमाने के बाद वह उसे सूरत ले गया और एक होटल में ठहराया। उसने महिला के जेवरात होटल के लॉकर में रखवा दिए और उसे ब्यूटी पार्लर छोड़कर अपनी बहन से मिलवाने का बहाना बनाया। विनय महिला के जेवरात और अन्य जरूरी सामान लेकर गायब हो गया। महिला ने ब्यूटी पार्लर में देर शाम तक विनय का इंतजार किया, पर जब वह नहीं आया तो मायूस होकर वापस होटल गई। वहां पहुंचकर जब उसने होटल के लॉकर को देखा तो वह खाली था। महिला के साथ 7 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। महिला ने सूरत पुलिस से शिकायत की और फिर फेसबुक के जरिए गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा से मदद मांगी। पूर्णिमा वर्मा ने महिला को सुरक्षित जबलपुर पहुंचाया और वहां पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत व्हाट्सएप पर शिकायत भेजने के बाद भी पीड़िता को इंसाफ क्यों नहीं मिला। इस मामले में उचित कार्रवाई न होने के कारण जबलपुर पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की गई। पूर्णिमा वर्मा, गुलाबी गैंग कमांडर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र, जिसकी संस्थापक श्रीमती संपत पाल जी रही हैं। और आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में अपनी हुंकार भरने के लिए तैयार है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर 1 जुलाई से नया कानून पारित हुआ है, जिस पर व्हाट्सएप पे अगर पुलिस अधिकारी को पीड़िता अपनी वेदना बताती है जो भी है, तो उस पर अगर FIR लेने का कानून प्रावधान है। अगर अपनी तकलीफ को पीड़िता बताती है और इस स्तर पर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते मुझे आज जबलपुर आना पड़ा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि जबलपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जहाँ की अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है, मर्डर, लूट, डकैती के साथ साथ आज सोशल मीडिया यहाँ पर एक्टिव हो गया, जो एक बड़े रैकेट और स्कैंडल चला रहा है। इस पर अगर पुलिस कानून व्यवस्था लगाम नहीं कसती है तो मुझे लगता है कि निष्क्रिय रूप में यहाँ पर जो SP पदस्थ हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, ऐसे पुलिस अधीक्षक की जबलपुर को जरूरत नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से गुहार लगाती हूँ कि तत्काल प्रभाव से जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय का यहाँ से रवानगी डालें और ऐसे SP को जबलपुर को दे जो कि जबलपुर की कानून व्यवस्था की लगाम कस सके, जिससे मध्य प्रदेश में आज जबलपुर जो अपराध में धधक रहा है, इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगा सके। ये जो फरियादी है, मैं उस समय अपने प्रवास पर मुंबई में थी और इसने फ़ोन के माध्यम से मुझे अपनी वेदना को बताया कि मैं यहाँ उलझ गई हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड सूरत में हो गया है। और फ़ोन से जैसे ही इसने मुझे जानकारी दी तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ से जबलपुर पुलिस को संपर्क किया, सूरत पुलिस को संपर्क किया और वहाँ पर तमाम जितने आप चौथे स्तंभ पत्रकारिता को उसमें संपर्क में लाते हुए इस परिवार को सुरक्षित रूप में जबलपुर में पहुँचा पाई। शादी.com से मेरे पास 6 मई को फ़ोन आया था शादी.com के ऑफिस से, और एक लेडी का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि विनय राजपूत जी जो हैं वो RBI बैंक में हैं और आपकी प्रोफाइल उन्होंने पसंद की है, आपसे बात करना चाहते हैं। शादी.com के ऑफिस से उन्होंने मेरा नंबर दिया और फिर उसके फ़ोन के 5 मिनट बाद फिर ये विनय राजपूत जी का फ़ोन आया। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि वो RBI में हैं और उनके घर में कोई नहीं है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। एक बेटी है जो कि महाबलेश्वर स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। और फिर बस ऐसी बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं जबलपुर आता हूँ। फिर वो जबलपुर आए, एक दिन जबलपुर आए 2-3 घंटे के लिए और यहाँ मुझे समदड़िया मॉल में मिले और समदड़िया मॉल में बात करके और मेरी मम्मी से भी बात की। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी बुआ जी हैं जो कि सूरत में रहती हैं, पहले वापी में बताया था कि वापी में रहती हूँ और मैं भोपाल में अभी पोस्टिंग थी मेरी और ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे में। फिर उसके बाद फिर वो आए यहाँ पे, फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ लेने के लिए। मैंने कहा मैं अकेले तो आ नहीं पाऊँगी, तो फिर वो मुझे यहीं लेने आए और फिर यहाँ से लेके और फिर मुझे बॉम्बे लेके चले गए। बॉम्बे लेके गए और फिर वहाँ पे फिर बोले कि बुआ जी हैं नहीं, अभी बाहर गई हैं, तो फिर CD वगैरह ले गए
और फिर उसके बाद फिर सूरत लेके गए। सूरत में एक होटल में रुके। होटल में बोले कि यहाँ पे मेरी बहन आने, बुआ की लड़की आ रही है, तो बोले वहाँ पार्लर जाने के लिए। तो वहाँ पार्लर में बिठा दिया। बोले यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ और पैसे भी लेने जाना है, बुआ से पैसे लेने थे। तो बोले मैं 70 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ। कपड़े वहीं छोड़ दिए, खाली सूटकेस लेके गए और फिर वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। और फिर मैं बैठी रही। 6 बज गए। जब मैं वहाँ से पार्लर से फ्री हो गई तो मैंने फ़ोन किया, तो बोले मुझे टाइम लगेगा, 7:30 बज जाएंगे। 7:30 बजे तक नहीं आए। फिर बहुत काफ़ी टाइम हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया। जब से फिर फ़ोन बंद हुआ है तो अभी तक फ़ोन बंद ही। फिर अभी कुछ टाइम पहले से फ़ोन चालू हो गया। फिर वहाँ पे VLCC में फिर मैंने, भाई मैं तो गलत थी नहीं, तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पुलिस बुलाइए, क्योंकि सामने वाले पर मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। तो भाई सामने वाले का फ़ोन भी बंद क्यों अचानक से बंद बता रहा है। तो फिर वहीं से फिर वहाँ VLCC का जो एरिया लगता, फिर वहाँ थाने में गए। फिर वहाँ थाने में जाके फिर मैंने ये पूर्णिमा जी गुलाबी गैंग से हैं, जो कि महिलाओं की बहुत मदद करती हैं। मैं इनसे काफ़ी टाइम से मैं उनसे जुड़ी हूँ। फेसबुक पर इनका कांटेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास, पर मैंने फिर फेसबुक से इनको मैसेज किया, मैसेंजर। आपको अपने बताइए कि फिर इस व्यक्ति ने कोई पैसे भी लिए आपसे, किस तरह से पैसे लिए? हाँ, फिर वो मेरा पर्स वर्स जो था, वो बोले यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो। तो बोले चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह सब कुछ उतार के पर्स में रख दिया था। बोले पर्स यहीं, कंगन वगैरह जो भी सामान था, तो बोले पर्स यहीं कार में ही रखा रहने दो, और अभी थोड़ी देर में मैं लेके आता हूँ अपनी बहन को। और फिर बस वो पूरा सामान, ATM, फ़ोन और आधार कार्ड, पैन कार्ड लॉकर में जो रखा था वो भी, सब होटल के लॉकर में जो रखा था सामान वो भी, और ATM मेरा चेक किया हुआ साइन, और बैग में जो, पर्स में जो पैसे थे, पूरा ज्वेलरी वगैरह सब लेके जो गायब हुए, तो आज तक कोई पता नहीं। अच्छा, आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हुए हैं? हाँ। कितने बार में वो कितने पैसे निकले अभी तक? वो तो ऐसे बहुत बार में, मैं उसका स्टेटमेंट अभी निकाल नहीं पाई। एक्चुअल क्या है, मुझे वहाँ से ना लॉक करवाना पड़ा था तुरंत ऑनलाइन। फिर मैंने वहाँ से, मैंने जब मेल पे, मतलब वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो तुरंत अकाउंट का मुझे पता, तो मैंने फिर ऑनलाइन अकाउंट बंद कराया। कितने पैसे निकले? मैं कुछ नहीं, मेरी हाउस वाइफ। कितने पैसे निकले आपको? 4 लाख के आसपास। पता नहीं चल पाया कौन है ये व्यक्ति दोबारा? नहीं, फिर वो मैंने शादी.com से भी पता किया, मगर रिटर्न वहाँ से कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऑफिस में से जो नंबर आते, रिटर्न उस फ़ोन पे कॉल लगता नहीं है। इसकी शिकायत मैंने वहीं VLCC के उमरा थाने में भी की, और फिर जो होटल में जो थाना लगता है वहाँ पर भी की, दादरा सूरत से, और फिर यहाँ जबलपुर में भी की। तो मैंने कहा, फिर अभी फ़ोन चालू भी हुआ है, बाकायदा वो बंदा फ़ोन चालू किया है, व्हाट्सअप भी चला रहा है और दूसरे नंबर से बात भी कर। तो मैं सूरत में भी मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी कि आप साइबर सेल में नंबर दे के कम से कम ये तो पता कर सकते कि भाई सामने वाला कहाँ पर है, मगर कोई सुन ही नहीं रहा है। वो सूरत वाले कहते हैं आपका स्टेट चेंज है, जबलपुर जाके बात करो। जबलपुर में आए तो जबलपुर वाले कहते हैं थाने वाले कि तुम्हारा केस वहाँ सूरत में हुआ, तो सूरत में अब मैं क्या करूँ, मैं फिर सूरत जाऊँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।